इटावा कथावाचकों मामलों में नया मोड़, महिला ने लगाया छेड़खानी का आरोप। इटावा जिले के बखेवर इलाके के ददापुर गांव में दो कथावाचकों के अपमान के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। कथावाचकों के अपमान, उनके सिर के बाल कटाने पर, पैर छुलवाने और मूत्र से शुद्धिकरण करने के मामले में 50 से अधिक लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर मुख्य आरोपी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। 4 लोगों की गिरफ्तारी के बाद ब्राह्मण महासभा आरोपियों के पक्ष में सक्रिय हो गई है, उन्हें पीड़ित बताने लगी है। ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारी के साथ आरोपी महिला रेणु तिवारी, उनके पति जयप्रकाश सैकड़ों की संख्या में अधिक लोगों के साथ एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के समक्ष अपनी वेदना प्रकट करने के लिए आए। रेणु तिवारी ने बताया कि दोनों कथावाचकों ने भोजन के वक्त उनके साथ में छेड़खानी की है और गलत व्यवहार किया है। उन्होंने दोनों कथावाचकों पर जाति छुपा करके उनके धर्म भ्रष्ट करने का आरोप भी लगाया। रेणु के पति जयप्रकाश ने कहा कि दोनों कथावाचक उन्हें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या रिश्तेदार बता करके धमका रहे थे। इटावा के एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आज कई लोगों ने उनसे मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने कथावाचक प्रकरण को लेकर के चर्चा की गई है, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई प्रार्थना पत्र शिकायत के तौर पर नहीं दिया है। रेणु तिवारी ने बताया कि गांव में गांव के लोगों ने चंदा एकत्र करके भागवत कथा का आयोजन कराना सुनिश्चित किया, जिसमें कथा व्यास मुकुटमणि व उनके सहायक के रूप में संत कुमार को नियुक्त किया था और मैं पति पत्नी उस आयोजक के परिचित बने थे। कथा प्रारंभ के समय में पूजन व कलश यात्रा के समय उपयुक्त दोनों व्यास व उसके सहायक के साथ सक्षम गलत हरकतें प्रारंभ कर दी। हद तो तब पार हो गई जब कथा समापन के बाद दोनों व्यासों को घर पर भोजन के लिए ले गई तो दोनों व्यासों ने घर में पुरखों की पूजा के बहाने मुकुटमणि ने मेरा हाथ पकड़ लिया और गलत टच किया, जिसमें व्यास के सहायक संत कुमार ने उनका सहयोग किया गया। भगवत प्रेमी गणों ने दोनों व्यासों को घर के बाहर ले जाने लगे तो मुकुटमणि ने धमकी देकर कहा कि अगर मेरे साथ कुछ भी गलत व्यवहार किया तो तुम लोगों की खैर नहीं। मेरे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रिश्तेदार है। जिस पर लोगों ने दोनों व्यासों की झोली की तलाशी ली, जिसमें मुकुटमणि के 2 आधार कार्ड मिले, जिसमें एक आधार कार्ड में मुकुटमणि अग्निहोत्री व दूसरे आधार कार्ड में मुकुटमणि यादव लिखा था। कुछ लोग दोनों व्यासों को घर से बाहर ले गए। मुकुटमणि यादव व संत कुमार ने जो मेरे साथ गलत हरकतें की हैं, वह फर्जी आधार कार्ड से पहचान छुपाई है। क्या संज्ञान लेकर कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें। देखिए, कल सोशल मीडिया पर सुबह एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें ग्रामीणों द्वारा 2 व्यक्तियों के साथ मारपीट व हत्या की जा रही थी, उनके बाल भी काटे गए थे। इस वीडियो का स्वतः संज्ञान मीडिया सेल ने हमारे लिया था और मौके पे अपर पुलिस अधीक्षक क्षेत्र अधिकारी भरतला को भेजा गया था। वहाँ जानकारी करने पे ये बात आई कि गांव में एक भागवत कथा हो रही थी जिसमें जो कथावाचक थे उन्होंने अपनी जाति छुपाई हुई है, इसीलिए उनके साथ मारपीट की गई है। वायरल वीडियो के आधार पर पीड़ित की पहचान हम लोगों ने किया, उनसे तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए जो 4 आरोपी हैं, जिसमें एक मुख्य आरोपी है जो बाल काट रहा है, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आज सभी 4 आरोपी जेल चले गए हैं। इससे संबंधित एक प्रतिनिधिमंडल आज मिला था हम लोगों से। उन्होंने ये बताया कि साहब उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने अपनी जाति को छुपा करके हमारे यहाँ आए हुए थे। पूरे प्रकरण को सुना गया है, इसमें पुलिस निष्पक्ष और त्वरित कार्रवाई किया है और इसमें जो भी विधिक कार्रवाई है वो हम आगे भी करेंगे और बड़ी कार्रवाई करेंगे। ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी आपने शिकायत की है एसएसपी से मिली, किस तरह की शिकायत की और क्या आश्वासन मिला है? दादरपुरा वाला मामला हुआ है, इसमें कल से मीडिया पे चल रहा है और उसमें 4 अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। जो अपराध हुआ है जिनसे वो एक तरफा अपराध हुआ है, हमने कप्तान साहब से मांग रखी है कि दोनों पक्षों को सुना जाए, दोनों पक्षों को इलाज किया जाए, जो असल कारण है उस पर जाया जाए और दूसरे पक्ष पर भी मुकदमा दर्ज किया जाए। उन्होंने अपनी जाति को क्यों छुपाया, किसने मना किया? आप ब्राह्मण नहीं बन रहे थे भाई, किसी को कोई गुरेज नहीं। हम लोग सारे समाज के भागवतों में जाते हैं, सारे समाज के व्यास बैठते हैं, किसी से कोई गुरेज नहीं, लेकिन वो अपने आगे लिखते तो है कमला सिंह यादव, भला सिंह साहब, आप सभी के नाम जानते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन जानबूझ करके समाजवादी पार्टी इसमें इन्वॉल्व होती है। आप देखिए 24 घंटे तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई तहरीर नहीं दी, चुपचाप वह अपनी गलती को स्वीकार किए, वहाँ पर जो भी हुआ उसको भूल गए और वो घर बैठ गए। लेकिन अचानक से एक दिन बाद पूरा पीडीए करके चिल्ला करके आ जाते हैं। कहना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी के
लेकिन आप मुझे ये बताएं, क्या उस महिला ने छेड़खानी की भी कोई शिकायत की है? उन्होंने भी हम लोगों जो को एक्चुअल हुआ है वह घटना बता दी, जो एक्चुअल में हुआ है वही बता दिया गया है। तो शुरुआत कहाँ से हुई, ये तो दूसरा बिंदु था जिसकी वीडियो वायरल हुई। सच छुपाया गया, कब या तक? यूँ कहे कि वो कैप्चर नहीं किया। कि ये संघर्ष कब तक जारी रहेगा? जब तक दूसरे मुकदमा दूसरी पार्टी का मुकदमा आ गया, उसी का मुकदमा होना। जिन्होंने गलत किया उसको सजा मिले, हमारे लोगों ने जो किया उनको सजा मिले। दूसरा, अगर जो है सिर्फ वीडियो देख करके खड़ा व्यक्ति है उसका नाम अगर इन्वॉल्व कर दे, इसका भी जब मैंने अपने पति को बताया कि ये लोग, इनके इरादे अच्छे नहीं हैं, गलत लोग, ये भागवत चार कैसे है मुझे नहीं समझ में आ रहे। ये भागवत ये भी इनकी जांच कर ली, तब इनने जांच करी, जिनने कुछ लड़कों को बताया तब उनसे कि तुमने ऐसी गंदी हरकत क्यों करी, भाभी से माफ़ी मांगी। आप लोगों ने पुलिस को सूचना देना मुनासिब नहीं समझा उस समय? अरे ले लिया क्यों, रात का समय था। आपका टेलीफोन नंबर तो होता है? नहीं मैंने सोच किसी ने पुलिस ने सुनवाई नहीं की आपकी? अच्छा, भगवताचार्यों ने आरोप भी लगाया, मारपीट भी गई, बाल भी काटे गए, पेशाब जैसी चीजें भी आई, पेशाब वो गलत है, वो पेशाब की झूठ बोल रहे हैं, ये चीज़ सब गलत है। सच क्या है? चलिए, वही पेशाब की झूठ बोल रहे हैं, बाल तो काटे किसी ने? हाँ, बाल काटे, उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, इसलिए एसएसपी को फतेहपुर थाने में फोन करना चाहिए कि हमारे साथ ये आदमी बदतमीजी कर रहा है, इसलिए उनसे माफ़ी मंगवाई। लेकिन फिर बाल काटे उसका वीडियो भी वायरल किया आप लोगों ने? तो मैंने ये सब ये किसने किया है मैं नहीं बता सकती, ये सब मैंने नहीं कहा, ये सब मैंने नहीं कहा। लेकिन कानून को हाथ में लेने की क्या आवश्यकता है? मैंने कानून हमने तो ये सब भी नहीं बताते हैं, लेकिन मेरे साथ गलत धमकी दे रहे हैं कि मुझे पंडित हमें हम यादव हैं। अच्छा, ये बताइए, आधार कार्ड जो मिले आप लोगों को जानकारी थी कि यादव जाति से नहीं, जब इनके झोला वोला फेंके आएंगे तब आधार कार्ड निकला है, फर्जी आधार कार्ड था। किया कल से यात्रा बड़ी वहाँ से निकाली उनकी, जब उन्हें बदतमीजी दी।